हेलो एवरीवन, कैसे हैं फ्रेंड्स। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो रेलवे के द्वारा एक बहुत ही शानदार डिसीजन लिया गया है, जो कि एसएससी में होता था वो रेलवे ने अप्लाई कर दिया और एक बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही सराहनीय कार्य किया है रेलवे ने कि भाई जो भी एनालिसिस करते थे, आप सोचिए होता क्या था कि वो लोग क्या होता था कि जनरली रेलवे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन में परिवर्तन करता नहीं, तो बहुत सारे लोग ऐसे होते थे कि जो कि आगे निकल जाते थे। तो इसीलिए आदित्य रंजन सर ने भी आज दिन में आपने आवाज़ सुनी होगी, वीडियो आपने भी देखी होगी, मैंने भी देखी थी कि भाई सही बात है कि अगर आदित्य रंजन सर ने जो बोला था कि अगर मान लीजिए एक शिफ्ट का लड़का है, मान लीजिए 25 के फर्स्ट शिफ्ट में लड़का गया, तो उसको पता नहीं है कि क्वेश्चन आएगा कैसे, रेलवे का पैटर्न क्या है, तो उसको तो कुछ पता नहीं है कौन कौन सा ट्रेंड में क्वेश्चन चल रहा है। अब वो लड़का दे दिया एग्जाम। अब हुआ क्या कि कुछ लड़के गए और उसका आके एनालिसिस करवा रहे हैं, बहुत सारे बड़े बड़े टीचर जो है एनालिसिस करवाने में लगे हुए, एकदम लगातार एनालिसिस करवा रहे हैं। उससे हो क्या रहा है कि भाई 2 लाख जो 19 लाख लड़के दे रहे हैं, मान लीजिए एक शिफ्ट में 2 लाख के आसपास लड़के एग्जाम दे रहे थे, ठीक है, 1,80,000 के समथिंग। तो 1,80,000 के समथिंग में क्या हुआ कि बहुत सारे लड़कों का क्या हो गया, फायदा हो गया। अब 1,80,000 वालों की क्या गलती रह गई भाई, फर्स्ट शिफ्ट वालों की क्या गलती थी कि उनको कुछ पता ही नहीं था और दूसरे वाले उसका फायदा उठा रहे हैं। तो इसी तरीके से सेकंड शिफ्ट वाले के साथ भी हुआ, थर्ड शिफ्ट के वाले चलो 25 तारीख वालों की क्या गलती थी कि 25/11 में केवल पेपर पड़ जाना, क्या उनकी बहुत बड़ी गलती थी क्या कि जिसके वजह से इतना बड़ा उनके साथ मजाक हो जाता था। एकदम गलत था। लोग इसका मतलब कहने का क्या मतलब, लोग आते थे रिव्यू करा देते थे, बहुत बेहतरीन तरीके से रिव्यू चला रहे थे। उससे हो क्या रहा था कि जो शिफ्ट में लड़का दे रहा था उसका नुकसान हो जा रहा था, और बाद वाले जैसे 29 तारीख वाले, 28 तारीख वाले, 27, 26 वाले सब प्रिपेयर हो जाते। रेलवे का क्या है, फिक्स पैटर्न रहता है, बदलता तो है नहीं। टीसीएस का जानते ही हैं, एकदम फिक्स पैटर्न पे जो क्वेश्चन चालू कर देता है वो फर्स्ट पहले दिन भी वही, दूसरे दिन भी वही, तीसरे दिन भी वही और चौथे दिन भी वही। तो लगातार इस तरीके से चलता रहता। तो इसलिए रेलवे ने एक बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही सराहनीय कार्य किया कि इसको रोक दिया। समझ रहे हो, बहुत ही बेहतरीन काम कर दिया भाई। मतलब आप सोचिए 25 तारीख वालों की इसमें क्या गलती थी कि सब लोग इसके लिए प्रिपेयर हो गए। फिर भी घाटा तो हुआ ना भाई, 25 तारीख को इतने रेट में रेलवे ने डिसीजन दिया, इसको एक दिन पहले डिसीजन देना चाहिए, इतना लेट देने का कोई मतलब नहीं। एक दिन का लड़के का जो इसका 25/11/24 का जिसका फर्स्ट सेकंड थर्ड में था, उन लोगों का क्या गलती थी बताइए, उनकी क्या गलती है कि उनका फायदा दूसरे वाले उठा ले जाएंगे। इसीलिए होता क्या था कि इसीलिए जो पहले जिनका पेपर हो जाता था उन लोगों का सिलेक्शन कम हो जाता था, क्योंकि बाद वाले उसका फायदा उठा ले जाते थे। लेकिन रेलवे ने फिलहाल जो भी किया देर से ही किया, लेकिन कर तो दिया। इससे होगा क्या कि 26, 27 और 28 वालों का ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। नहीं तो होता क्या कि इन लोगों का ज़्यादा फायदा हो जाता, बाद वाले एक घाटा हो जाता, बाद वाले फायदा उठा ले जाते। तो रेलवे ने बहुत बेहतरीन काम किया। इसमें साफ तौर पे इन्होंने लिख रखा है कि भाई किसी भी तरीके से आप यूट्यूब पे, ट्विटर पे, फेसबुक पे किसी भी तरीके से अगर आप प्रचार करते हुए पाए जाते हैं या बताते हुए पाए जाते हैं कि क्वेश्चन में ये आया था, मेमोरी बेस्ड बताते हो, किसी भी तरीके से बताते हुए पाए जाते हैं, तो निश्चित तौर पे आपको लीगल एक्शन लिया जाएगा। जो भी आपका इसमें लापरवाही के जो भी एक्शन बना होगा वो आपके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। तो इसमें होगा कि आप देखिए बहुत सारे यूट्यूबर ने किया, उनको तो डिलीट करना ही पड़ेगा, नहीं तो उनके ऊपर एक्शन हो जाएगा। तो इसीलिए मैं कह रहा था कि भाई ये बहुत बेहतरीन काम हुआ है। किसी भी तरीके से आपको प्रमोशन नहीं करना है, यहाँ तक किसी को यूट्यूब पे शेयर भी नहीं करना है, व्हाट्सएप भी नहीं शेयर करना है, किसी भी कंडीशन में तो शेयर करना है, कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। तो आप लोग बिल्कुल सावधान हो जाइए। और कैंडिडेट अगर ऐसा करते हुए पाया जाएगा तो उसका कैंडिडेचर रद्द कर दिया जाएगा, ये भी ध्यान सुन लीजिए। अगर आपने ऐसी गलती कर दी और आपको पाया गया, संलिप्त पाया जाएगा, तो आपका कैंडिडेचर रद्द कर दिया जाएगा। और जो यूट्यूब चैनल इसमें पाए जाते हैं जो कि एनालिसिस आप करवाएंगे, तो उनके ऊपर भी बहुत बड़ा लीगल एक्शन कर दिया जाएगा। तो ये सब चीज़ें आप लोगों को नहीं करना है। अब यूट्यूब, टेट और फेसबुक किसी भी कंडीशन में नहीं होगा, जो कि बहुत ही बेहतरीन काम है। और रेलवे को पहले कर लेना चाहिए, जो अब कर रही है रेलवे को पहले कर रही है। लेकिन कोई बात नहीं, देर आई दुरुस्त आई। केवल एएलपी के फर्स्ट शिफ्ट के लड़कों, मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड शिफ्ट के लड़कों का ही नुकसान हुआ है, बाकी और किसी का नहीं होगा। ना टेक्नीशियन में होगा, ना जेई में होगा, ना बची हुई एलपी में होगा, और ना ही आरपीएफ। किसी भी कंडीशन में नहीं होगा। लोग अब सावधान रहेंगे और किसी को भी अब रिव्यू करने का अधिकार नहीं रहेगा। तो ये बहुत ही बेहतरीन काम था। मैं तो बार बार शुरू से ही कहता था कि भाई ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, लेकिन बार बार मेरा भी यही मानना था कि नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर वही बात होती है ना कि अगर सब लोग उसका फायदा उठा रहे हैं, तो आप मेरे भी स्टूडेंट हैं, तो मेरा भी अधिकार था आप लोग को पहुंचाने के लिए। इसीलिए मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में भी कुछ चीज़ें आपको शेयर की है। कोई बात नहीं, वो मेरा अधिकार था आप तक पहुंचाना। लेकिन अब रेलवे ने जब लीगल एक्शन ले लिया है, तो आज के बाद से ना तो आपको यूट्यूब पे, बाद से आपको ना तो यूट्यूब पे मिलेगा, ना व्हाट्सएप पे, किसी भी तरीके से आपको एनालिसिस नहीं मिलने वाला है। और ये बहुत ही अच्छा पहल था। और मैं बार बार कहता था कि ऐसी गलतियाँ नहीं होनी चाहिए कि एक शिफ्ट का फायदा मिल सके और दूसरे आने वाले शिफ्ट का, मतलब जिसका शिफ्ट हो चुका उसका घाटा हो जाए।
और ऐसे बहुत सारे पिछले बार होता था, लेकिन रेलवे ने फिर भी को बहुत अच्छा किया कि इन्होंने हटा दिया और एक बहुत ही अच्छा नीडर है। चलिए आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई हो, और आज के बाद से आपको शेयर नहीं करना है ना यूट्यूब पे ना फेसबुक, किसी भी तरीके से अपने कंट्री टीचर को बता के रखना है। कोई टीचर पूछता भी है तभी भी आपको बताने की अब जरूरत नहीं है। चलिए आशा करते हैं कि आपको वीडियो बिल्कुल पसंद आई होगी, और अपने दोस्तों में भी शेयर करिए जो इस तरह की गलती करे वो बच सकें और उनका भी कंट्री टीचर बता रहे। और यूट्यूब चैनल वाले जो भी आपके दोस्त है भाई हैं उनको बताइए कि भाई इस तरीके से आपको नहीं करना है, नहीं तो आपका यूट्यूब चैनल को भी लीगल एक्शन ले लिया जाएगा, फिर आप कोर्ट कचहरी में परेशान हो जाएंगे। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो फ्रेंड्स, तब तक वीडियो अच्छी लाइक करिए और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।